अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, NFA corresponding to the closure of FA स्टार्ट कर रहे थे। Apparently it seems that closure of FA except the null string। हमने पता जब किसी का क्लोजर लेते हैं यानी क्रीम स्टार क्लोजर लेते हैं तो उससे क्या है, पहले अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं भी करी तो अब वो एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एफए है एंडिंग इन ए का, ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका क्लोजर लें तो अब वो एम्प्टी को भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम so the required NFA may be obtained considering initial state of given FA to be final as well। इसको कैसे किया जा सकता है कि आप इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना दें। अगर हम इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना दें, नल तो वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन नल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, अनवांटेड स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा। मसलन आपके पास एक एक एफ है जो एंडिंग विद ए है, आप पहली स्टेट को भी फाइनल बना देते तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अब एंडिंग विद ए के लिए एफ आपके पास क्या थी, आप ये स्टेट बनाते हैं, एक आप ए बनाते हैं, ठीक है, ये ए बनाया, यहाँ से आपने ऐसे जो है फाइनल स्टेट बना दी, ये इनिशियल बना दी, ये फाइनल बना दी। अब एंडिंग विद ए है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये भी बना देते हैं ए। अच्छा, ठीक है, और यहाँ से आप कहते हैं जी बी आ जाए तो फिर इधर भेज दो, और फिर आप ये कहते हैं जी यहाँ से भी जो है बी लेके फिर यहीं पे ले गए। ये आपने, ये आपकी क्या है, एक एफ ए बन गई जो एंडिंग विद ए के साथ। अब एंडिंग विद ए में सिंपल ए आ जाए वो भी एंडिंग विद ए है, या कुछ और आ जाए वो भी एंडिंग विद ए। अब आप कहते हैं जी इसको हम इसका क्लोजर ले लें, कैसे, इसके साथ इसको फाइनल भी कर दें। अब अगर फाइनल किया तो ये तो सारा कुछ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। पहले एंडिंग विद ए था ना, अब ए बी करें वो भी सेप्ट हो जाएगी, ए लेके यहाँ है, बी लेके यहाँ से वो भी सेप्ट हो जाएगा, खाली बी ले वो भी सेप्ट हो जाएगा, तो अनवांटेड स्ट्रिंग भी इसमें सेप्ट होना शुरू हो जाएगी। समझ लगी इस बात की कि अगर आप इसका क्लोजर इस तरह करें कि इनिशियल के साथ उसको फाइनल भी दे दें, कि इसलिए कि इसमें चूंकि क्लोजर के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, thus to accommodate this situation introduce an initial state which should be final as well, so that null string accepted and connected to the state originally connected with the old state with the same transition as the old state. Then remove the negative sign of old state, introduce new transition for each letter। अब आप कैसे क्या करेंगे, जैसे ये था ना, आपके पास ये था एग्जांपल है डबल ए कंटेनिंग डबल ए, तो इसको कैसे करेंगे कि इसका जो इनिशियल स्टेट है उसको उठा के यहाँ ले आए। यहाँ पे जो था कि इसका एक ये था कि बी लेके इनिशियल से बी लेके 1 पे आता तो ये आपने ये दे दिया, फिर इनिशियल से ए लेके 2 पे आता तो आपने यहाँ से ये दे दिया। यानी क्या करना है ये देखिए, मैं आप यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है जी, एक स्टेट बनानी है, उसको इनिशियल भी कर देना है, फाइनल भी कर देना है, ठीक हो गया। फिर क्या है, ये थी ना इनिशियल, इनिशियल से बी लेके इनिशियल पे ही है तो आप इनिशियल से बी लेके 1 पे आ रहे हैं, इनिशियल से बी लेके 1 कर दिया आपने। फिर क्या है, इनिशियल से ए लेके 2 पे आ रहा है, आपने यहाँ से इनिशियल से बी लेके ये ए लेके ये कर दिया, और क्या काम किया आपने, ये इनिशियल खत्म कर दिया, बस ये बन गई। अब ये जो है एम्प्टी भी ले लेगा, एम्प्टी भी ले लेगा और बाकी भी सिर्फ वही एक्सेप्ट होगी जो जो कंटेनिंग डबल ए वाला, सिचुएशन चेंज नहीं होगी, कंटेनिंग डबल ए। ठीक हो गया जी। एक और सर देखिए, ये स्टेट और हाँ जी, सर जस्ट जिस तरह आपने पहली स्टेट बनाया सिर्फ एक ही स्टेट हो, इनिशियल भी और फाइनल भी, हाँ और जी, उसके ऊपर लूप चला दें एक बार, हाँ जी। क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? नहीं, वो तो वो मैंने करके दिखाया था ना, ये जैसे ये करके दिखाया था,
तो मैंने यहाँ पे यस सर। जब इसको प्लस किया तो उसका क्या फायदा नुकसान हुआ कि पहले ये अगर ये प्लस ना होता तो क्या करता था, हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता जो एंडिंग विद ए है। लेकिन अब ये तो हर चीज़ ही एक्सेप्ट किए जा रहा है, एम टी भी एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली बी भी कर रहा है, ए बी भी कर रहा है, सारी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट कर रहा है। सर अगली स्टेट अगर ये फाइनल ना हो पर इसके ऊपर ए और बी दोनों का लूप चला दें फिर। नहीं, अगर इसका करना होता, फर्ज किया इसका सोल्यूशन करना होता तो इसमें ये प्लस ना होता, बताना इसको कैसे करना है। आपने क्या करना था, एक नई स्टेट बनानी थी, उस पर इनिशियल भी देना था, फाइनल भी देना था। फाइनल इनिशियल हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब भी क्लोजर लेते हैं उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाती है, ये तो आपको पता है ना। जब आप स्टार लेते हैं किसी भी चीज़ का उसमें एम्प्टी भी आ जाती है, उसलिए फिर हमें इनिशियल फाइनल सेम करना है। अब ये स्टेट है, इस पे से बी लेके इसी पे आ रहा है, हमने यहाँ से बी लेके इधर दे दिया, ठीक है। दूसरा इधर से इस इनिशियल से ए लेके इधर को आ रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ से ए लेके यहाँ पे दे देंगे। अब ये देखिए, अब इसमें कोई स्ट्रिंग एंडिंग भी ए के अलावा एक्सेप्ट हो रही है, देखिए ज़रा एम्प्टी भी हो रही है। अब यहाँ पे है कुछ भी ना ले, एम्प्टी है, ओके। अगर आप फर्ज करते हैं बी ए लेते हैं, आप बी ए लें तो आपने यहाँ से बी ले लिया और यहाँ से ले, आप सिंगल ए लेते हैं, यहाँ से ए लेके आप इधर आ गए, सिंगल ए भी सेपरेट है। सिर्फ वैसे ही उस इनिशियल को फाइनल कर देंगे तो बहुत सारी अनवांटेड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, एक नई स्टेट बनाए जिसको इनिशियल फाइनल बनाए, वहाँ पे ट्रांजिशन शो कर दें तो ये क्लोजर हो जाएगा। ये एग्जांपल देखिए, अब इसको देख लें, इसमें भी कैसे हैं। अब ये कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, कोई बताएगा कौन सी चीज़ स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। ये वही है एंडिंग विद ए वाली, तो इसका वही सोल्यूशन जो अभी हमने किया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो। अगली चीज़ ये है कि अभी तक जो हमने काम किया है, अभी तक जो हमने किया है इसके अंदर मेमोरी यूज़ नहीं हो रही। जो काम भी किया है, मतलब ये किया है, अब ये था, अब ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एफ ए नॉट ओनली एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग बट एवरी अदर स्ट्रिंग एज वेल। अब ये क्या है, ये आपने कर दिया, एम्प्टी भी कर रहा है, बाकी भी कर रहा है, ठीक है। और ये क्या किया, here we don't need separate initial and final state and surface may be, अब ये कर दिया। अच्छा, अब ये था कंसीडर द फॉलोइंग एफ है, अब ये क्या करिए, क्या एक्सेप्ट कर रही है, ये डबल ज़ीरो एक्सेप्ट करता है, डबल वन इक्वल, यानी इवन इवन की लैंग्वेज है ये क्या है, इवन इवन की तो शायद नहीं, ये ज़ीरो कंटेनिंग डबल ज़ीरो आर डबल ए डबल वन, ये वो डबल ए डबल बी वाला वो था। अब इसमें अगर आप करते हैं, यहाँ पे देखिए ना, ये ज़ीरो ज़ीरो सेप्ट हो रहा है, या वन वन सेप्ट हो रहा है, जिसमें डबल ए होगा ना इकट्ठा वही सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं सेप्ट होगा। तो कंटेनिंग डबल ज़ीरो और कंटेनिंग डबल वन था। अब इसको करना है, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक नई स्टेट लगाएंगे, इनिशियल फाइनल। पहले ये इनिशियल थे, तो यहाँ से ज़ीरो दिया तो इधर से आप ये ज़ीरो दे दें, ज़ीरो दे दिया, और इधर से वन दे दें, और साथ में इसको इनिशियल फाइनल कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन तो आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। ये तो वही पुराने वाला ही मेथड था, वो आपने कर लिया। अब क्या है, मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज मीन टू लुक एट द मशीन विच कैन रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज। मेमोरी रिक्वायर्ड to recognize a language mean to look at the machine which can recognize language. As an FA can be considered to be a machine which is simple model of computation, and every regular language is associated with certain FA
So to recognize language, there is a restriction that there is single path from left to right for any string to decide whether it belongs to certain. Help to remember information about initial part of string read so far. अभी तक जो हम लोगों ने जितनी भी ये एफ ए एन एफ ए वगैरह देखी है वो सिंगल पास है कि यहाँ से गुजारी लेफ्ट टू राइट और एंड पे बता दिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। यही पढ़ा ना अभी तक जितने भी है कि कोई स्ट्रिंग ली एफ ए में से गुजारी या टी जी में से गुजारी या जी टी जी में से गुजारी और बता दिया कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसमें कहीं पे ऐसे नहीं है कि आपने गुजारा उसका कुछ रिजल्ट आया और वो रिजल्ट फिर आगे कहीं दोबारा यूज़ होना है। इस तरह का काम नहीं है, कहीं पे कोई सेविंग नहीं है, कहीं पे मेमोरी का यूज़ नहीं है। बट दिस प्रोसेस द इनपुट स्ट्रिंग इज एग्जामिनेड एंड स्ट्रिंग इज डिसाइडेड आइदर टू बी इन सर्टेन लैंग्वेज आर नॉट। तो आप इसको जो है जैसे आपने मुख्तलिफ किए हैं जैसे डब्ल्यू नाइदर एंड ए बी नार बी ए, तो ऐसे आपने ये कहा डबल ए और ये डबल बी यहाँ से शुरू होते हैं और वो उसको गुजार देते हैं। As seen in previous FA, 7 states are required to recognize language, while on the other hand, it is very hard to recognize language palindrome. अब पैलिंड्रोम को देखना हो तो पैलिंड्रोम में आप कैसे कर देंगे? आप बता सकते हैं पैलिंड्रोम में कि एक गो से आप गुजरे और बता दें पैलिंड्रोम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? आपको पहले स्ट्रिंग रीड करनी है, उसको आखिरी के साथ जाके मैच करेंगे, फिर दूसरी लेंगे उसको सेकंड लास्ट के साथ मैच करेंगे। पैलिंड्रोम में तो ऐसे ही होता है ना, पहली को आखिरी के साथ मैच किया, यानी इस तरह से मैचिंग होती है। पहली को आखिरी के साथ मैच किया, फिर सेकंड लास्ट को इसके साथ मैच किया, है ना? फिर इस तरीके से मैचिंग है आपकी, मैचिंग करते रहे और आप ये कहेंगे ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अब आपको ये इसको सेव रखना पड़ेगा। पहली को रीड किया तो आखिरी को कैसे रीड करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? मेमोरी। तो पैलिंड्रोम को as seen in the previous example of FA, 7 states are required to recognize language. Now consider another language L3. L3 क्या है? Third letter from the right is A. Third letter from the right is A. अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे? अब आप वो चेक करेंगे। अब मार्टिन का वो जो आपने डिस्कस किया था ना मार्टिन वाला, आप उसको यूज़ करें। तो आपने थर्ड के लिए करना है तो 3+1 - 1, तो आपको 15 स्टेट्स चाहिए, तभी तो वो थर्ड वाला चेक करेंगे ना। लेफ्ट से आप राइट करके कि थर्ड जो है लेटर वो क्या हो, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इज 1। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग होगी इसका तीन, कम से कम 3 लेंथ की होगी ना, 1 2 3। इसको आप चेक करना है कि वेदर इट हो सकता है, इससे पहले भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो एटलीस्ट इतने तो है ना 3, तो 2⁻³ करेंगे तो +1 करेंगे तो 15 स्टेट्स आपकी बन जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पे देखे ना 3 ये 2 वाली की तो कितनी बन गई? 8 बन गई। 2 4 ये और 3 ये 7 ये बन गई। वो 3 वाली करेंगे तो कितनी बन जाएंगी? 15 स्टेट्स बन गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इससे आगे जाते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये फाइंड करना है कि 20th लेटर फ्रॉम द राइट इज 1, 20वां लेटर आपने फाइंड करना है, तो इसका मतलब 2⁻20+1 करेंगे और आपकी इतनी स्टेट्स बन जाएंगी। तो क्या आप इतनी बड़ी मशीन बना सकते हैं? Here it may be noted that any portion of memory of computer that can accommodate 21 bit, तो इसके लिए 2⁻21 स्टेट्स पॉसिबल चॉइस फॉर इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो ये क्या होगा? ये चीज़ फिर क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये एक एग्जांपल से आपको पता चल गया, प्रॉब्लम का पता चल गया कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप जो है वो मेमोरी को सेव कर सके। ऐसी चीज़ चाहिए जो मेमोरी को सेव करके आप उसमें जो है इस सॉल्यूशन को फाइंड करें। जैसे एग्जांपल में आपने पैलिंड्रोम की बात की और इसके अलावा आपने किसकी बात की, जैसे वो थर्ड लेटर 20th लेटर 1 है नहीं है उसको चेक करना। तो अब इसका मतलब ये है कि फिर ऐसी मशीन होनी चाहिए। तो वो मशीन जो है, हाँ, वो मशीन वो ये है, वो क्या है उसको देखें। उसमें ले जी NF corresponding to
Closure of FA example memory required to recognize the language example of distinguishing a string from another example of theorem proof। ये वाली चीज़ें मैंने नहीं की, ये डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रिंग नहीं करवाई, एग्जाम्पल थ्योरम नहीं करवाया। ठीक है, हमने सिर्फ इतनी बात पे जरूर किया कि मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, उतनी बात को मैंने बताया। अब यहाँ पे देख लें, ये उसी की वो कंटिन्यूटी है टास्क की, और यही तरीके से पैरेंटॉम चेक करने की यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं, it may be observed from example using Martin method there exists FA having 2 rows power 20 plus 1 minus 1, यानी इतनी स्टेट्स चाहिए तो तब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि 20th bit of string is 1 or not। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन बी पॉसिबल स्टेट। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट यूज करते हैं। एफए विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस सो फार इज जस्ट एसोसिएटेड विद आर ई आर लैंग्वेज। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या कहा, एफए फॉर आर ई या किसी लैंग्वेज की। देयर इज क्वेश्चन वेदर देयर एग्जिस्ट एफए व्हिच जनरेट आउटपुट स्ट्रिंग corresponding to each input string। The answer is yes। Such machine is called मशीन विद आउटपुट। ऐसी मशीन को क्या कहते हैं, मशीन विद आउटपुट। इसमें दो तरह की मशीन है, एक मूरे मशीन, एक मेले मशीन, दो तरह की मशीनें हैं। और कौन सी मशीन, एफ ए विद आउटपुट, मशीन विद आउटपुट। अच्छा, मूरे मशीन क्या है, मूरे मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग a finite set of state q0 q1 q2 where q0 is initial state। वैसे ही है जैसे वहाँ होता था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती थी, यहाँ पे भी है, इसमें एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे भी है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे थी, यहाँ पे भी है, फ्रॉम विच इनपुट स्क्रीन और फॉर्म। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज़ भी है, सेट ऑफ आउटपुट है, अल्फ़ाबेट्स ऑफ आउटपुट, कैरेक्टर फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग आर जनरेटेड। आउटपुट के जो कैरेक्टर जनरेट होते हैं वो है। और चौथी चीज़ ये है ट्रांजिशन टेबल, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या इनपुट लेटर के साथ जाएंगे। और पांचवी चीज़ क्या है, आउटपुट टेबल, के इनपुट करने के बाद इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगी। ये एडिशनल चीज़ वो ये है, पांचवा स्टेप एडिशनल है। बाकी चीज़ें तो आप लोग करते थे, इनपुट भी करते थे, ट्रांजिशन भी करते थे, सेट ऑफ इनपुट भी होती थी, ठीक है, इनिशियल स्टेट भी होती थी। अच्छा, it is to be noted that since Moore machine no state is designed to final state, final state इसके लिए नहीं डिजाइन किया था, so there is no question of accepting any language by Moore machine। However, some cases the relation between an input string and corresponding output string may be identified by Moore machine। अब इसमें वो फाइनल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है। कॉरस्पॉन्डेंस क्या, वो भी देखते हैं। The state to be initial is not important as if the machine is used several times and is restarted after some time, machine will be started from the same where it was left off। अब इसमें इनिशियल स्टेट यानी अगर आपने क्या करनी, मशीन को यूज़ किया, बार बार यूज़ किया, तो वो हर दफ़ा क्या करेगी, जो प्रीवियस स्टेटस था वहीं से शुरू करेगी, हर दफ़ा इनिशियल से शुरू नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तक तो वो बातें थी ना कि इसमें आउटपुट होती है, ठीक है, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती, ये बात है। अब ये इस पूरे मशीन में क्या है, पूरे मशीन की फर्क क्या, ये स्टेट्स हैं, Q0 इनिशियल स्टेट है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ये हैं, सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट ये हैं, और ट्रांजिशन टेबल ये है। अब क्या है, इनिशियल स्टेट से ए लेके आप Q1 स्टेट पे जाते हैं और आपकी आउटपुट क्या आती है, 1। Q0 स्टेट से बी लेके आप Q3 स्टेट पे जाते हैं और आउटपुट आपकी क्या आती है, 1। इसी तरीके से Q1 से ए रीड करके Q3 पे आएंगे, आउटपुट 0 है। और इसी तरीके से Q1 से बी रीड करके Q1 पे आएंगे, आउटपुट 0 ही है। तो यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे क्या है, ये इनपुट करेक्टर है, ये इनपुट करेक्टर है, और ये क्या है आपकी आउटपुट करेक्टर। अब इसको मशीन को देखें, वहाँ पे क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, Q0 स्टेट का नाम है, ठीक है जी। ए रीड करके आप Q1 पे आए और आउटपुट आपकी क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है,
Q0 से A रीड करके Q1 पे आए, आउटपुट क्या है 1। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो ये है, ये आउटपुट है। Q0 से A रीड करके Q1 पे आए, आउटपुट 1 है। Q0 से B रीड करके Q3 पे आए, आउटपुट 1 है। ये दोनों की सूरत में आउटपुट 1 आ रही ना, कि A रीड करे या B रीड करे, आउटपुट 1 ही है। तो वो आउटपुट कहाँ लिखी जाती है? स्टेट के अंदर ही लिखी जाती है। ये सारी आउटपुट्स हैं, ये सारी क्या है? आउटपुट है। ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही हैं कि यहाँ से A रीड करके यहाँ जाएंगे, आउटपुट ये है। या Q1 से B रीड करके Q1 पे रहेंगे, आउटपुट 0 है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। ठीक है, अब इसमें आता फिर क्या होता क्या है? इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टेट्स आर लेबल्ड अलॉन्ग विद द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड रनिंग द स्ट्रिंग। मतलब आप इस स्ट्रिंग को रीड करते हैं उस मशीन के ऊपर, तो ये आउटपुट क्या देगी? वो आउटपुट में ये दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये है कि कहें कि ये एक ऐसी मशीन है कि आप उसको कोई स्ट्रिंग दे, उसके अगेंस्ट वो उसकी बाइनरी बना दे। स्ट्रिंग दे, उसके अगेंस्ट उसकी बाइनरी, कोई कोड जनरेट कर दे, कोई कोड। जैसे आप वो बार कोड करते हैं ना, बार कोड में क्या होता है? आपने लिखा है जी ये सोप है, या उसके ऊपर आपने लिखा है कि इसकी प्राइस इतनी है, बार कोड बन जाता है ना। तो इसका मतलब ये आपकी मशीन है, आप उसको उसका नाम दे, स्ट्रिंग की सूरत में नाम दे, और वो उसका बार कोड बना दे 01 की फॉर्म में। अब वो कैसे बना रहा है? जैसे देखिए, यहाँ से ए रीड किया, ये ए रीड किया, ठीक हो गया। और आप ए रीड करके Q1 पे आ गए, आउटपुट क्या आ गया? 1, ये 1 आ गया। हम इसको 1 बाई 1 देखते हैं, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बी रीड किया, यहाँ से बी रीड किया तो 0 आ गया, और आप वहीं पे हैं। तो यानी यहाँ से चले, ए रीड किया, ठीक है, और फिर बी रीड कर लिया, ठीक है, 0 आ गया। फिर करना, फिर बी रीड करना है, आपने एक और चक्कर काट लिया, एक और चक्कर काट लिया, तो 2 फिर 0 आ गया, ठीक है। फिर आपने बी के बाद ए रीड किया, तो आप यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए। तो अब आपकी आउटपुट क्या है? फिर 0 आ गई, आपने वो 0 दे दिया। फिर आपने क्या रीड किया? ए रीड करने के बाद आपने बी रीड किया, तो यहाँ से बी रीड करते हुए आप इधर आ गए, बी रीड किया, तो आपके आउटपुट 1 आ गई, ये 1 आ गई। फिर आपने बी रीड किया, तो आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो अब आपकी आउटपुट क्या है? 0, वो ये आ गई। फिर आपने बी रीड किया, आप यहाँ से चल के फिर वापस आ गए, यहाँ से चल के यहाँ से फिर इधर आ गए। अब आपके आउटपुट क्या है? 1, वो 1 आ गया आपके आउटपुट। फिर आपने बी रीड किया था, बी के बाद फिर बी रीड करना है, फिर आप इधर आ गए, फिर बी रीड किया। अच्छा, ये बी रीड करने के बाद अब आपने ए रीड करना है, तो आप ए रीड करेंगे, और यहाँ से यहाँ पे पहुँचने का ए रीड करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 रीड किया और फिर 1 रीड किया, यानी ये करने के बाद आप यहाँ से इधर आए, और उसके बाद आपने ये रीड कर लिया, तो आपकी आउटपुट मुकम्मल हो। समझ आ गई बात की? ये समझ रीड ना करते ऊपर भी चला जाता, जो Q2 0 के ऊपर जा रहा है Q0 पे। नहीं, क्या दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा क्या? सबके लास्ट पे 1 है, हम्म। बी रीड करने के बाद दिया है, और लूप में ए लगा दिया है। हाँ जी, ये अगर वो बी अगर वो बी ब्रेक होता तो करके फिर ऊपर जा रहा है, आप तब तो ये 0 यहाँ आना। फिर 0 आना था, फिर ये 0 नहीं, फिर भी 1 आना था। अगर आप यहाँ से ए की बजाय बी रीड करते तो आना ये 1 ही था। इस स्टेट में Q3 में 1 ही आता है आउटपुट, यानी Q3 से कहीं चले, जहाँ से चलेंगे वो आउटपुट है। यहाँ से चलेंगे तो 0 आउटपुट है, यहाँ से चलेंगे तो 0 आउटपुट है, यहाँ से चलेंगे 1 आउटपुट है, यहाँ से चलेंगे 1 आउटपुट। सर वहां से तो हमने बी रीड करना है, Q2 पे चले जाना है, ठीक वो है। तो 1 आएगा। हाँ, हाँ लेकिन जी। Q2 से जब 1 ए लेके जाएंगे ऊपर, तो पीछे Q2 पे 0 है, हाँ, फिर 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट पे 0 आएगा। बिल्कुल, यानी आप आखिरी में ए रीड करेंगे, यानी क्यू, अब वहाँ से ए रीड, अब ये देखो ये 1 आया, इसका मतलब आप यहाँ पहुँचने के बाद ए रीड किया तो ये 1 ही आ गया, यहीं में रुक गए। आखिरी बी रीड किया तो यहाँ पहुँचे, ये 3 बी थे ना,
3 भी थे। अब यहाँ भी देख लेना, यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे आया 1 भी रीड किया, 2 भी रीड किया और तीसरा भी रीड किया, उसके बाद 1 ये फिर सर ऊपर यहाँ, तो फिर यहाँ आना, अगर यहाँ आता तो फिर वो 0 आ जाना था। इसके बाद एक ये 0 है, जी अगर 0 है तो 0, उसी के मतलब जैसे मैंने बताया है वैसे ही। ये हो सकता है कि ये इसकी आउटपुट गलत हो, ये पॉसिबिलिटी है, नो प्रॉब्लम इसमें। लेकिन है तरीकाकार यही, जैसे मैंने बताया कि आप ए रीड करेंगे तो ए आउटपुट पे आपका ये 1 आया। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे हो सकता है कोई गड़बड़ हो। ये सर लास्ट पे 0 भी आ सकता है, 1 भी जी आ जी सकता जी जी, ये हो सकता है। तो ये इस तरह के समझ, ठीक है जी। अब वो यहाँ भी दे भी दिया, ये देखें यहाँ पे इसने 101 कैसे आया, ये बता भी दिया। देखिए यहाँ पे देखें Q0 से A रीड करके Q1 पे आए, आउटपुट ये। अच्छा ये 1 है, ये आउटपुट है, ठीक है, इसकी आउटपुट ये है, इसकी आउटपुट ये है, and so on। और आखिरी आउटपुट, इट मे बी नोटेड दैट लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज 1 मोर देन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग एज द इनिशियल स्टेट पॉइंट आउट द एक्स्ट्रा कैरेक्टर 1 बिफोर, ये वाली चीज़ जो है बिफोर इनपुट स्ट्रिंग रेड। यहाँ पे इट मे बी नोटेड दैट लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज 1 मोर देन आउटपुट स्ट्रिंग एज द इनिशियल स्टेट प्रिंट आउट द एक्स्ट्रा कैरेक्टर। यानी यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जब आप इस स्टेट पे आते हैं तो 1 प्रिंट कर देता है, ए रीड करके Q1 पे आते हैं और आउटपुट उसकी 0 है, वो ये चीज़। यानी ये एक्स्ट्रा आ गया, पहली स्टेट पे आया ये प्रिंट कर दिया, पहली स्टेट पे आया ये प्रिंट कर दिया, ए रीड किया, दूसरी स्टेट पे आया 0 प्रिंट कर दिया। अब इसको जरा दोबारा देख लें, इस स्टेट पे आया 1 प्रिंट हो गया, ए रीड करके यहाँ पे आया 0 प्रिंट कर दिया। समझ आई बात? तो यहाँ पे पहली स्टेट पे आया 1, ये तो पहले ही प्रिंट हो गया ये 1, 0 रीड, ए रीड करके Q1 पे गया और 0 प्रिंट कर दिया। ये इससे ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आ रहा है। Q0 पे था 1 प्रिंट कर दिया, ए रीड करके Q1 पे आया 0 प्रिंट कर दिया, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा है। और आपका वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक हो गया जी बात? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वहाँ से जो आपने रीड किया था। उसमें ये था कि हम बाद में आउटपुट देते थे, लेकिन असल में क्या है कि वो आउटपुट जिस स्टेट पे पहुँचता है उसकी आउटपुट दे रहा है। सर इसमें जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसकी लेंथ जो है आउटपुट की एक उससे ज्यादा आ रही है। जी जी, ऐसे ही है, ज़्यादा आ रही है। आपकी इनिशियल ये स्टेट ये, आपकी होगा जैसे ही आप इनिशियल स्टेट पे पहुंचते हैं आप उसकी आउटपुट को प्रिंट कर देते हैं विदाउट रीडिंग नथिंग, रीड करने किए बगैर आप पहली आउटपुट दे देते हैं, फिर एक रीड करते हैं, जिस स्टेट पे जाते हैं उसकी आउटपुट देते हैं। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आए, आपने 1 प्रिंट कर दिया, कुछ भी रीड नहीं किया, 1 प्रिंट कर दिया, ए रीड करके Q1 पे आए, आपने ये 0 प्रिंट कर दिया आउटपुट। ठीक है जी, ये चीज़ इसीलिए जो है एक इनपुट इसकी ज़्यादा है, तो ये ठीक है फिर इसके मुताबिक। जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि है? कन्फ्यूजन है, बोले बोले जल्दी करें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नो सर। चलो ठीक है जी, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज यहीं पे इसको मुकम्मल करते हैं।